तुम चली जाओगी तो ये घर कितना उदास हो जाएगा। जानती हूँ। तो प्लीज आ जाओ ना मेरे पास हमेशा के लिए। हादी और ज़ारा एक दूसरे को पसंद करते हैं और सलमा की भी ये ख्वाहिश है कि वो ज़ारा को अपनी बहू बनाए। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। ज़ारा पर मेरी सालों की मेहनत है और मैं अपनी मेहनत को इतनी आसानी से जाया नहीं होने दूंगी। फुप्पो को ना कोई चोट नहीं लगी। वो ज़ारा को भड़का कर आपको उसकी नजरों में बुरा बनाना चाहती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे अम्मा, ये फुप्पो की एक चाल है। वो ज़ारा को भड़का कर आपको उसकी नजरों में बुरा बनाना चाहती हैं। अरे अम्मा, आप ना बहुत सीधी हो। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, फुप्पो को ना कोई चोट नहीं लगी। मुझे तो लगता है फुप्पो और हादी ना इसी बात का बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ज़ारा को अपने घर रोका है। लेकिन सलमा क्यों चलेगी ये चालें? क्योंकि आपने जो फुप्पो को हादी के रिश्ते से मना कर दिया था। ओ, तुम मुझसे दूर हो जाने की तुम्हें उदासी हो रही है ना, मुझे पता था। शराब भागी। बस अम्मा, ज़ारा तो गई आपके हाथों से। खाला जान का फोन आया था, वो घर वापस बुला रही है। हाँ लेकिन अभी नहीं जाना था मुझे। हादी पुप्पो भी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई। इसमें परेशानी की क्या बात है? मुझे पता था कि मुमानी तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रहने देंगी, क्योंकि ज़ारा और मेहरू मेरी जिम्मेदारी है। मेहरू की तो माशाल्लाह से शादी हो गई और अब मैं ज़ारा के फर्ज से भी फारिग होना चाहता हूँ। मैं अदील के लाए हुए रिश्ते से तो कभी ज़ारा की शादी नहीं करूंगी। चलो तो बस ठीक है, फिर मैं सलमा को हाँ कह देता हूँ। अब ज़ारा की शादी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अब मुझे कल तक बता दो, हादी या ये लड़का। मेहरू आखिरकार अपने घर वापस चली जाएगी, क्योंकि मेहरू के पास दूसरा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। मेहरू अगर अपने घर नहीं जाती तो यहाँ पर उसकी अम्मी उससे सवालात पूछेंगी कि आखिरकार वो जैन को घर में अकेला छोड़कर इस वक्त किससे मिलने गई थी। और अगर घर चली जाती है तो उसको अपनी अम्मी के सवालों से बचने का मौका मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर उसको जानती है कि उसकी सास उससे उल्टे सीधे सवालात नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सास अभी तक मेहरू की हकीकत को नहीं जान पाए कि मेहरू क्या गुल खिलाती फिर रही है, मेहरू के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसी वजह से मेहरू ने अब ये फ़ैसला लिया है कि वो अपने ससुराल वापस चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अगर वो चाहेगी तो जब उसका दिल चाहेगा तो सलमान से अगर मिल नहीं सकेगी तो फ़ोन पे तो बात कर ही सकेगी, क्योंकि यहाँ पर जैन अब आकर इनके घर में बैठ गया था और जैन की वजह से मेहरू और उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे, क्योंकि जैन को बार बार कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए है और ये दोनों माँ बेटियां ठहरी काम चोर, इनको काम करना वैसे ही मुसीबत लगता है। तो इस वजह से अब मेहरू भी अपने तंग हो चुकी थी जैन को यहाँ पर अपने घर रखने के बाद, और वो यही चाहती है कि वो अपने घर वापस चली जाए, क्योंकि वहाँ पर जैन के हज़ारों काम करने वाले उसके नौकर मौजूद हैं और जैन की हर बात और हर ख्वाहिश आसानी से पूरी हो जाती है। इन दोनों माँ बेटियों को कोई भी काम नहीं करना पड़ता। उधर दूसरी जानिब अदील साहब अपनी फैमिली वालों से ये डिस्कस करते हैं कि उनके किसी दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है ज़ारा के लिए। तो यहाँ पर अदील साहब की जो बीवी हैं वो उनसे कहती हैं कि ज़ारा आपको अपना बाबा तस्लीम नहीं कर रही, तो भला आपके भेजे हुए रिश्ते को वो कैसे हाँ कह देगी और कैसे अपनाएगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर अदील साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरे पास एक तरीका है, मैं अपनी बात मुनीर के सामने रख दूँगा और वो कि ज़ारा का बाबा है और ज़ारा भी उसकी बहुत इज़्ज़त करती है, तो मुनीर मेरी बात को ज़ारा के आगे रखेगा तो हो सकता है कि मुनीर के कहने से ज़ारा इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि जो रिश्ता ज़ारा के लिए आया है वो मेरे दोस्त का बेटा है और मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं इस रिश्ते को गंवाना नहीं चाहता। तो इसी सिलसिले में जब मुनीर साहब को बुलाएंगे अदील, तो अपने ऑफिस में बुलाएंगे और इस सिलसिले में जब बात करेंगे तो आगे से मुनीर उनसे ये कहेगा कि मैं जानता हूँ कि ज़ारा और हादी एक दूसरे को पसंद करते हैं और हादी मेरा भांजा है और मेरी बहन सलमा बेगम जो
है वो भी ये अपनी यही चाहती हैं और वो ज़ारा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। तो और मेरी भी ख्वाहिश यही है कि ज़ारा मेरी बहन की बहू ही बने। तो यहाँ पर अदील साहब कोई भी इनकार या कोई भी नखरे नहीं दिखाते, बल्कि खुशी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि अगर ज़ारा की मर्ज़ी है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है और इससे हादी से अच्छा लड़का और उसको नहीं मिल सकता। मैं हादी को बखूबी जानता हूँ, मेरे ही ऑफिस में काम करता है और बहुत अच्छा लड़का है। ये अच्छा हुआ कि तुमने वक्त पे मुझे बता दिया, वरना मैं उसका रिश्ता कहीं और तय करने वाला था। तो जब ये बात के मुनीर साहब जाके अपनी बेगम आलिया को बताएंगे घर में कि अदील साहब ने अपनी बेटी ज़ारा के लिए रिश्ता देखा है और वो रिश्ता भिजवा रहे हैं, तो ज़ारा आलिया को सुनते ही बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगी कि अदील के बताए हुए रिश्ते को मैं कभी भी कबूल नहीं कर सकती ज़ारा के लिए, और मैं ज़ारा की शादी हरगिज़ भी अदील की बताई हुई जगह पर नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मुनीर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आलिया से ये कहेगा तो फिर बात ख़त्म हो गई, इसका मतलब है कि मैं हादी को रिश्ते के लिए हाँ कह देता हूँ। तो यहाँ पर आलिया बेगम के पास अब दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि ये अगर हादी की रिश्ता कबूल नहीं करती तो मुनीर साहब अपनी मर्ज़ी से रिश्ता अदील साहब के बताए हुए रिश्ते को कबूल करना पड़ेगा। और वहाँ पर जो है अगर ज़ारा की शादी हो जाती है तो ज़ारा जो है आलिया बेगम के हाथों से निकल जाएगी। तो इसलिए आलिया बेगम अब मजबूर है और मजबूरन जो है हादी के लिए रिश्ते के हाँ कह देगी और ज़ारा की शादी के लिए राज़ी हो जाएगी। उधर दूसरी जानिब मेहरू अपने घर से वापस जा चुकी है और अब सलमान के साथ भी उसके राब्ते मुकम्मल तौर पर बहाल हैं और दोनों ने मिलकर ये भी प्लान कर लिया है कि उन्होंने आगे क्या करना है और किस तरह से चलना है। तो अब इनको मौके की तलाश है कि वो जितनी जल्दी हो सके जितना ज़्यादा माल समेट सकती हैं वहाँ से माल समेटेंगे और मौका पाते ही वहाँ से फ़रार हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये मेहरू का भरम है, सलमान हरगिज़ भी ऐसा नहीं करने वाला। सलमान मेहरू के हाथों वहाँ से चोरी करवा कर सारा माल इकट्ठा करके ख़ुद फ़रार हो जाएगा और मेहरू को बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाएगा। तो मेहरू को तब पता चलेगा कि जब सलमान उसको इतनी बड़ी चोट देगा तो मेहरू को तब होश आएगी कि मेहरू कितना गलत कर रही थी अपने साथ और अपने घर वालों के साथ। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी और मेहरू के सर से पानी गुजर चुका होगा और मेहरू के पास अपने घर वालों को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब उसकी सास पूछेंगी कि ज़ेवरात कहाँ हैं और पैसे और तमाम चीज़ें घर की कहाँ गायब हैं, तो ज़ाहिरी बात है बीच में पुलिस को इन्वॉल्व किया जाएगा और पुलिस जब ढूंढ कर लाएगी सलमान को और सलमान से तफ्तीश होगी तो ज़ाहिरी बात है मेहरू का नाम तो बीच में आने वाला है। तो यहाँ पर मेहरू बहुत ज़्यादा फंस चुकी है। मेहरू अपने साथ बहुत बुरा करने जा रही है और मेहरू को अब इस बात की होश नहीं है, बस वो तो बिल्कुल ही सलमान की बातों में आकर पागल हो चुकी है और सलमान की ही बताए हुए रास्तों पर चल रही है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।